जीएस कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम देखेंगे एसके सिंह बुक के करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस कैसे बनाना है ये सिखाऊंगा। पहला है कि आपको करेंट रेशियो निकालना है, करेंट रेशियो निकालना है। तो करेंट रेशियो निकालना है तो करेंट रेशियो बराबर क्या होता है? करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट में करेंट लायबिलिटी से भाग दे देंगे तो आपका जो है करेंट रेशियो निकलेगा। अब हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन में हमारे पास है इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश एट बैंक बैलेंस, फिक्स एसेट, ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, प्रोविजन और लॉन्ग टर्म लोन। अब इसमें हमको करेंट एसेट में क्या लेना है और करेंट लायबिलिटी में क्या लेना है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले करेंट एसेट में को हम ऐड करते हैं करेंट एसेट में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है इन्वेंट्री स्टॉक को ही बोला जाता है, तो उसको लेंगे 12,000 है, प्लस डेटर्स है आपका 8,000 या 8,000। इसके बाद है कैश एट बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक बैलेंस है 2,500। और फिक्स एसेट है तो फिक्स एसेट को हम नहीं लेते हैं क्योंकि फिक्स एसेट लंबे समय के लिए होता है और हमको लेना है सिर्फ करेंट एसेट। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22,500 रुपये। इसी तरह हम करेंगे, अब करेंट लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो करेंट लायबिलिटी को ऐड करेंगे तो उसमें देखते हैं क्या है, तो क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और प्रोविजंस है। तो बिल्स पेबल लिए, इसके बाद क्रेडिटर लिए, बिल्स पेबल लिए, और आपका प्रोविजन है। दूसरा नेक्स्ट टर्म है वो लॉन्ग टर्म डेप्ट है। तो हमको तो करेंट लायबिलिटी निकालना है तो लॉन्ग टर्म डेप्ट का है निकालेंगे, अब इसको जोड़ देंगे। तो अब हमको पता चल गया करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। अब क्या करना है, करेंट एसेट की जगह पे आप 22,500 पुट कर दो और करेंट लायबिलिटी के जगह पे 10,000 पुट कर दो। ये काट दिए, अब आपका आंसर आ जाएगा 2.2:1। बेस में 1 डाल देते हैं, आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 बन के रेडी हो गया। इसी तरह अब क्विक रेशियो का एक इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है क्विक रेशियो के बारे में। क्विक रेशियो में आपको दिया है करेंट एसेट, इन्वेंट्री, करेंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस। अब क्विक रेशियो जानते हैं किसको बोलते हैं, लिक्विड रेशियो को बोलते हैं, या इसको एसिड टेस्ट भी बोला जाता है। जैसे आपका घर पे नाम मोलू होगा, मोहल्ला का लड़का गोलू कहता होगा, और स्कूल में कुछ और नाम होता। इसी तरह क्विक रेशियो का 3 नाम है, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। अब इसके इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया है। तो करेंट एसेट दिया है, इन्वेंट्री दिया है, करेंट लायबिलिटी दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है। तो सबसे पहले क्विक रेशियो का फार्मूला हम क्या बताए थे, लिक्विड एसेट बाय करेंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट बाय करेंट लायबिलिटीज। या कांग्रेस में से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को निकाल दो, यानी प्रीपेड एक्सपेंस को, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को निकाल दो और राहुल गांधी से भाग दे दो, यानी करेंट लायबिलिटीज। तो आपको क्या आ जाएगा, क्विक रेशियो आ जाएगा। यानी करेंट एसेट में से स्टॉक का एक और नाम है दोस्तों, इसको अमेरिका में इन्वेंट्री बोला जाता है, इसलिए सारे देश में अब लोग इसको इन्वेंट्री बोलते हैं। एंड प्रीपेड एक्सपेंस बाय करेंट लायबिलिटी, यानी कांग्रेस में से सोनिया को निकाल देना है, प्रियंका को निकाल देना और राहुल से भाग दे देना है, तो आपका आ जाएगा क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। अब चल देख लेते हैं भाई,
करेंट एसेट मेरे पास कितना है, तो करेंट एसेट है सर 4 लाख। करेंट एसेट है मेरे पास 4 लाख, माइनस है स्टॉक में हम देखते हैं तो स्टॉक है मेरे पास 80,000 का, और प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम देखते हैं तो 20,000 है, और करेंट लायबिलिटी यानी राहुल गांधी को देखते हैं तो करेंट लायबिलिटी आपका आ गया 2,40,000। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4 लाख में से माइनस 1 लाख बाई 2,40,000, यानी कि 3 लाख बाई 2,40,000 से भाग दे दें, आपका रेशियो निकल के आ जाएगा भाग देंगे तो कितना निकल जाएगा, तो इससे हम भाग देंगे तो निकल जाएगा आपका 1.25:1, चाहे तो इसको 2 से पहले काटे, 15 से 30, फिर 12, फिर 3 से, ऐसे करके भी हम या डायरेक्ट भाग दे दीजिए, आपका निकल के आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर एसके सिंह बुक का बना रहे हैं 1 और 2, इसी तरह फिर टीएस अग्रवाल का भी बनाएंगे, तो बनाते चलेंगे। अब देखते हैं हर टाइप का क्वेश्चन कि इसमें एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो आपको आसानी से पूछता है और आप आराम से बना सकते हैं। फिर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये दूसरा टाइप हो गया। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 3, क्वेश्चन नंबर अपना रहा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सोनू लिमिटेड हैज़ करेंट लायबिलिटी जो है 3:1 है। सोनू लिमिटेड है सोनू लिमिटेड है जिसका करेंट रेशियो गिवन है कितना, करेंट रेशियो गिवन है 3:1। उसके बाद हम देखते हैं करेंट रेशियो के बाद स्टॉक दिया है, क्या दिया है, स्टॉक दिया है या इन्वेंट्री दिया है आपका 40,000। इसके बाद आपको निकालना है और दिया है करेंट लायबिलिटी CL 75,000। करेंट लायबिलिटी आपके पास है 75,000, आपको निकाल लेना है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो निकालना है हमको। अब बनाना हम स्टार्ट करते हैं इस इंफॉर्मेशन से, यानी करेंट रेशियो 3:1 है, स्टॉक 40,000 है और करेंट लायबिलिटी आपका 75,000 है और क्विक रेशियो पूछ रहा है। तो भाई अब बनाते हैं इसको। क्विक रेशियो बराबर क्या होता है, तो क्विक रेशियो बराबर होता है करेंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस बाई करेंट बाई आपका करेंट लायबिलिटीज बाई करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट एसेट को हम देखते हैं। अब हमारे पास न करेंट एसेट मालूम है न करेंट लायबिलिटी मालूम है, करेंट लायबिलिटी मालूम है, क्विक रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए हम लेट करते हैं, करेंट रेशियो से देखते हैं, करेंट एसेट को निकाल लेते हैं। CR बराबर करेंट एसेट बाई करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट बाई करेंट लायबिलिटी। अब करेंट रेशियो 3:1 दिया है, यहाँ लिख दिए 3:1। करेंट एसेट हमको नहीं मालूम है लेकिन करेंट लायबिलिटी तो मालूम है, तो करेंट लायबिलिटी मालूम है तो आप लिख दिए 75,000। अब करेंट एसेट बराबर क्या आ गया, 75,000 × 3 निकाल लीजिए,
2,25,000 रुपया आपका क्या आ गया, करेंट एसेट आ गया। अब करेंट एसेट आ गया तो क्विक रेशियो के जगह करेंट एसेट के करेंट एसेट डाल दो। स्टॉक के लिए बोल रहा है कि सर 40,000, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो काहे घटाएंगे, छोड़ देंगे भाई जो नहीं है। और करेंट लायबिलिटी आपका 75,000 है। अब 2,25,000 में आप क्या करना है, 40,000 को माइनस कर लीजिए, 1,85,000 बाई 75,000। अब इसको आप भाग दे दीजिए, 1,85,000 में 75 से आप डिवाइड कर दो, आपका जो है आंसर आ जाएगा 2.47:1। तो ऐसे है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 बन के तैयार हो गया। अब देखते हैं कुछ नया टाइप का क्वेश्चंस जो है, सारे क्वेश्चन को मैं नहीं बना रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ भी रहा हूँ, तो वो आपके लिए है, आप उसको बना सकते हैं। अब जो है हम देखते हैं कुछ नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस। क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ए बिजनेस है जिसका करेंट रेशियो गिवन है, एक बिजनेस है जिसका करेंट रेशियो आपको मालूम है कितना, तो करेंट रेशियो मालूम है 3:1। दूसरा है वर्किंग कैपिटल दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, तो कितना सर गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल है 4 लाख। अब कहानी है सर स्टॉक्स का, स्टॉक है जो है 2.5 लाख रुपीस का है। अब इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा रहा है क्विक रेशियो, आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्विक रेशियो पूछा जा रहा है। अब इसमें सर एलिमेंट तो दिया नहीं है, जो सबको ऐड कर देंगे निकाल देंगे, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक नया बात आपके लिए आया, वर्किंग कैपिटल। तो एक फार्मूला आप लिख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल बराबर करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। यानी अब समझेंगे वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं। देखिए बिजनेस में 2 तरह के कैपिटल होते हैं, एक कैपिटल जो होता है उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं, जो आप फिक्स एसेट में लगा देते हैं, लैंड में, बिल्डिंग में, फर्नीचर्स में, मशीन में, प्लांट में, तो इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। जिसका बेनिफिट आप लंबे समय तक लेते रहते हैं उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम बोलते हैं डेली का जो खर्च के लिए बिजनेस में क्या कैपिटल रखना पड़ता है उसको बोलते हैं वर्किंग, मतलब काम, और कैपिटल मतलब जो काम को करने के लिए जब आपका बिजनेस का ऑपरेशन होगा, मान लीजिए प्रोडक्शन होगा, उस समय आपको लेबर को पेमेंट करना है, पानी मंगवाना है, बहुत सारा काम है, छोटा छोटा खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, ट्रेवलिंग का खर्चा है, जिसको आप डेली पे आउट आपको करना पड़ेगा। उसके लिए कैपिटल कहाँ से चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्कूटी है या बाइक है, तो वो उसमें एक बार पैसा 80,000 1 लाख लगा, ये आपका फिक्स कैपिटल है। लेकिन क्या गाड़ी खरीद के लाए और हमेशा चलाते रहे, नहीं, उसमें लगता है पेट्रोल, तो पेट्रोल के लिए आपको हमेशा 200, 400, 500, 1000 जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे डलवाते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। यानी बिजनेस के डेली एक्सपेंस को पूरा करने के लिए जिस कैपिटल का हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल बराबर फार्मूला है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज, तो ये फार्मूला आपका निकल के आ गया, यानी करेंट एसेट में करेंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, जो बचा है वो आपका वर्किंग कैपिटल है। तो हम करते हैं, मान लीजिए करेंट रेशियो दिया है, तो लेट करेंट लायबिलिटी x और करेंट एसेट 3x। अब बोलिएगा सर ये कैसे आप करते हैं, तो भाई करेंट रेशियो 3:1 है, तो इसको हम x माने, इसको 3x माने,
हो गया। तो अब वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, CA माइनस CL। अगर हम अब वर्किंग कैपिटल देखिए कितना है, 4 लाख रुपीस है। करेंट एसेट आपका 3x है और करेंट लायबिलिटी x एज्यूम्ड किए हैं उसके हिसाब से है। तो अब 4 लाख, इसको सीक्वेंस को सॉल्व करते हैं, 2x या 2x इधर ले आइए, 4 लाख बाई x बराबर हो जाएगा 4 लाख बाई 2, यानी कि 2 लाख रुपया आपको x का वैल्यू चला आया। तो अब सर x का वैल्यू तो चला आया, x किसको माने हैं, तो करेंट लायबिलिटी को माने हैं। तो करेंट लायबिलिटी कितना हो गया, 2 लाख, और करेंट एसेट सर 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6 लाख रुपीज आपका क्या आ गया, करेंट एसेट आ गया। हो गया अब बात। अब आपको इसमें निकालना था क्विक रेशियो। अब आपको करेंट एसेट भी मालूम है, करेंट लायबिलिटी भी, तो क्विक रेशियो आराम से निकालेंगे। तो क्विक रेशियो का फार्मूला क्या होगा, क्विक रेशियो का फार्मूला होगा करेंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, यानी कांग्रेस में से सोनिया और प्रियंका को घटाइए और राहुल गांधी से भाग दे दीजिए, यानी CL से भाग दे दीजिए। अब करेंट एसेट मेरे पास आ गया 6 लाख, करेंट एसेट पे डाल दिए 6 लाख। इसके बाद स्टॉक क्वेश्चन कह रहा है मेरा 2.5 लाख का है, प्रीपेड नील है, तो नील है तो छोड़ दीजिए भाई। करेंट लायबिलिटी सर 2 लाख का है, तो ठीक है सर। तो ये आ गया आपका 3.5 लाख बाई 20 लाख। तो आप इसको काट दीजिए, यानी 7:4 होगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको और 7 में 4 से भाग दे दीजिए, तो 175:1 आपका आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पे वर्किंग कैपिटल रहेगा तहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे ही सवाल को बनाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ अलग तरीके का। इसको अब हम देते हैं मिटा। तो ऐसे ऐसे पढ़ेंगे और फिर मेरे आपका नया रेशियो है सॉल्वेंसी रेशियो, जिस पे कल का वीडियो आएगा कि व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं तो कुछ नया सवाल हुआ आपके लिए। हाँ, तो क्वेश्चन अब 6 ऐसा है, तो 6 लिख दिए। इसके बाद क्वेश्चन में 2 बात दिया है, करेंट रेशियो भी दिया है, कितना, तो दिया है 4.5:1, 4.5:1, और लिक्विड रेशियो दिया है आपका, लिक्विड रेशियो दिया है 3:1। भाई 2 रेशियो दिया है, अब क्या करेंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। स्टॉक दिया है सर 6 लाख का, 6 लाख का आपको क्या दिया है, स्टॉक दिया है। अब आपको क्या निकालना है, करेंट लायबिलिटी निकालना है। इस सवाल में आपसे कोई रोज रेशियो पूछा नहीं जा रहा है, रेशियो ऑलरेडी गिवन है और उसी रेशियो के आधार पर आपको करेंट लायबिलिटी। तो देखिए सर, करेंट रेशियो बराबर 4:5 अनुपात x, लिक्विड रेशियो 3:1 है। कैसे बनाएंगे, तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम चाहे डायरेक्ट लिक्विड रेशियो से सॉल्व करें, यानी लिक्विड रेशियो को मान लें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं करेंट रेशियो से चलते हैं, तो लेट करेंट रेशियो, लेट करेंट एसेट आपका हो गया 4.5x और करेंट लायबिलिटी x कैसे माने सर, तो इसको x माने, इसको x माने, इसको 3x माने, यानी करेंट एसेट 4.5x है, करेंट लायबिलिटी आपका x है।
अब क्विक रेशियो में को देखते हैं तो क्विक रेशियो बराबर सर क्या होता है? क्विक रेशियो बराबर होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस बाय करेंट लायबिलिटी। यानी कि क्विक रेशियो बराबर है करेंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड बाय करेंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो कितना दिया है सर? तो 3:1 दिया है सर। करेंट एसेट सर कितना है? तो 4.5x माने हैं, कैसे आपको सिखाए हैं। स्टॉक सर 6 लाख का है और सर करेंट लायबिलिटी तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम तो x माने हैं तो x है। करेंट लायबिलिटी नहीं है तो हम x माने हैं। तो अब इसको क्रॉस गुना कीजिए तो ये 3x हो गया, ये 4.5x माइनस 6 लाख। अब ये इसको सॉल्व करें, 3x 4.5x माइनस 6 लाख। अब आ गया आपको 1.5x माइनस में माइनस 6 लाख और x का वैल्यू अब निकल जाएगा, माइनस से माइनस को काट दिए, 6 लाख बाई 1.5 तो ये कितना आ जाएगा आपका? तो ये आपका निकल के आ जाएगा 4 लाख रुपीस। 6 लाख में 1 पॉइंट से भाग दे दीजिएगा, आपका आ जाएगा 4.5 लाख आ गया। तो इस क्वेश्चन में आप कैसे सीखे? अगर इसमें मान लीजिए कि करेंट लायबिलिटी निकालना था, अब इसको क्वेश्चन को बदलना चाहे तो करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी कुछ दे देगा और आपसे पूछ लेगा करेंट एसेट सर क्या हो, कैसे निकालेंगे। तो ऐसे करके बदल बदल के सिर्फ रेशियो को आपको ब्रेक करने आना चाहिए और हर रेशियो में क्या फार्मूला होता है ये पता होना चाहिए, खुद अपने आप आपसे बनता चला जाएगा। अब एक देखते हैं सवाल कि 8 नंबर सवाल है, अपने हिसाब से 7 नंबर बता के देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप का है। इस क्वेश्चन में करेंट रेशियो दिया है 3:1। इसके बाद क्या दिया हुआ है? 3:1। क्विक रेशियो भी दिया है आपका। क्विक रेशियो सर कितना है? तो क्विक रेशियो हम देख पा रहे हैं जो है 1.2:1 है। और नेक्स्ट सर क्वेश्चन में क्या दिया? वर्किंग कैपिटल। वहाँ क्या दिया था? इन्वेंट्री, और यहाँ दे दिया वर्किंग कैपिटल। रेशियो तो 2 है और वर्किंग कैपिटल दे दिया। अब हमको निकालना क्या है सो देखते हैं। तो यही बात बोलता है, इसमें 2 चीज़ निकालना है, करेंट लायबिलिटी और स्टॉक। कि सर करेंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे और स्टॉक को कैसे निकालेंगे। तो हम जैसे देख पा रहे हैं क्विक रेशियो मालूम है और वर्किंग कैपिटल हमको मालूम है, तो हमको पता है करेंट रेशियो को लेट कर लें। करेंट लायबिलिटी बोलिए 1 है तो x है सर 3:1, तो 1 को हम x मान लिए और करेंट एसेट को हम मान लिए 3x, यानी करेंट लायबिलिटी x हो गया और करेंट एसेट आपका थोड़ा सा मार्कर धोखा दे रहा है तो उसको सुधारना पड़ेगा, 3x है। अब चलेंगे कि वर्किंग कैपिटल दिया है तो सर करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल बराबर आप बताएं हमको। अच्छा बात है सर, वर्किंग कैपिटल के जगह पे वर्किंग कैपिटल को पुट कर दें। करेंट एसेट 3x माइनस x यानी 2x बराबर 1,80,000, x का बराबर 180/2 यानी 90,000 रुपया आपका x का वैल्यू आ गया। अब x सर किसको माने थे? तो करेंट लायबिलिटी को। तो करेंट लायबिलिटी तो सर आपने निकाल दिया इजी वे में, तो हो गया सर 90,000 निकल के आ गया। अब सर एक और चीज़ निकालना है, क्या सर? तो स्टॉक निकालना है। तो स्टॉक किसके फार्मूला में आता है? तो क्विक रेशियो के फार्मूला में आता है। तो क्विक रेशियो बराबर क्या होता है? करेंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस बाई सर करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट
मालूम है सर कितना, नहीं मालूम है तो करेंट एसेट एक करेंट लायबिलिटी 90 निकाले और करेंट एसेट 3x है तो 2,70,000 सर आ जाएगा। तो हमको करेंट एसेट मालूम हो गया। स्टॉक सर निकालना है तो स्टॉक को रहने दीजिए प्लीज, प्रीपेड है नहीं। करेंट लायबिलिटी हम 90,000 निकाल चुके हैं और क्विक रेशियो आपको दिया है कितना सर, 1.2:1। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो क्रॉस गुना कर सकते हैं, आपको पता है 1,90,000 मल्टीप्लाई 1.2 करिएगा तो 1,08,000 आ जाएगा, यानी ऐसे कर देते हैं हम। इसके बाद आ गया 2,70,000 माइनस स्टॉक्स, तो अब स्टॉक को इधर ले आते हैं, 2,70,000 माइनस 1,08,000 कर दिए, स्टॉक का वैल्यू आपको 1,62,000 आ गया। ये जो आपका आंसर हो गया 1,62,000। तो आपने देखा कि सर करेंट और 2 रेशियो दिया है, स्टॉक है, तो करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी कैसे निकालते हैं। 2 रेशियो दिया है सर, वर्किंग कैपिटल दे दिया है, तो हमको करेंट लायबिलिटी स्टॉक कैसे निकालते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं और यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब एक और क्वेश्चंस है जो बेसिकली है, पूछा तो नहीं गया है अभी तक बिहार बोर्ड में, लेकिन वो क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि क्या है सर। तो इसमें ये देखना है आपका कि भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ करेंट एसेट 3 लाख दिया है और करेंट लायबिलिटी 2 लाख दिया है, यानी रेशियो आपका यहाँ दिया हुआ है, करेंट एसेट 3 लाख और करेंट लायबिलिटी 2 लाख, दोनों का जो रेशियो निकला 1.5:1, ये क्वेश्चन कह रहा है। आगे कहता है द अकाउंटेंट ऑफ फर्म इज इंटरेस्टेड, आप फर्म के अकाउंटेंट हैं, इंटरेस्टेड हैं करेंट रेशियो 2:1 करना, क्योंकि पहले ही बताया कि करेंट रेशियो का आइडल रेशियो 2:1 होना चाहिए, यहाँ 1.1 है। अब आप अकाउंटेंट है तो आपको बता कर देना है 2:1 कैसे करिएगा। फिर आगे पढ़ते हैं बाय पेइंग ऑफ पार्ट द करेंट लायबिलिटी कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटी देयर शुड बी पेड करेंट रेशियो लेवल 2:1 मेंटेन। देखिए हम लिख देते हैं करेंट लायबिलिटीज पेड, लेट कर लिए x। अब हमारे पास जो रेशियो को कितना बनाना है, 2:1 बनाना है सर। तो करेंट लायबिलिटी को पे करेंगे तो मेरा करेंट एसेट में से जितना पे करेंगे तो हम x माने हैं तो x माइनस कर दिए, क्योंकि जब आप करेंट एसेट को पे करेंट लायबिलिटी को पे करिएगा तो कैश जाएगा। करेंट एसेट क्या है, कैश क्या है, करेंट एसेट है भाई, तो एसेट्स में से भी माइनस किए और करेंट लायबिलिटी में से भी माइनस कर दीजिए। अब इक्वेशन बन गया कि भाई कितना करेंट लायबिलिटी, तो सर हम x पेड कर रहे हैं तो एसेट्स में से भी x माइनस किए और लायबिलिटी में से भी x माइनस किए। अब हमको कर कितना देना है, तो 2:1 कर देना है। अब इसका आप क्रॉस गुना कीजिए तो इधर आ गया आपको 4 लाख माइनस 2x, इधर आ गया 3 लाख माइनस x। अब x के वैल्यू को एक साइड में 2x प्लस x और ये 3 लाख माइनस 4 लाख, तो अब जो है माइनस x आया, 3 माइनस 1 लाख आया, माइनस माइनस आपका चला गया, x का वैल्यू आपका 1 लाख है, यानी हम लायबिलिटी
1 लाख पे करेंगे तो मेरा जो है करेंट रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि सर हम 1 लाख पे कर देंगे तो मेरा लायबिलिटी, अगर एक्स नहीं मानते हैं तो यहाँ पे आपको, हाँ चलिए एक्स ही मान लेते हैं, तो इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे और इस तरह से आपको क्विक रेशियो और करेंट रेशियो में जितने भी टर्म घुमा के सवाल पूछे जाते हैं वो सब आप बना लीजिएगा। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को आपको बताने की कोशिश किया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को प्यार दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो घर बैठे लोग हैं जो कॉमर्स लिए हैं, 12th जिनका फरवरी में एग्ज़ाम है, वो आराम से घर पे पढ़ सकते हैं और आराम से सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।